मैं जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं राष्ट्रवादी कविताएं लिखता हूं, ओज की कविताएं लिखने का प्रयास करता हूं और देश, समाज और व्यवस्था से आपको जोड़ने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले इस माटी को जोड़ते हुए चार पंक्तियां, एक छंद आप तक पहुंचाता हूं। अगर मेरी पंक्तियों से कहीं भी हिंदुस्तान के माटी की सुगंध आती हो और आपके दिल को झंकृत करती हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि दिल की लाख धड़कनों की बस ये एक जान है, सबसे महान आन बान और शान है, सभ्यता के बोल मीठी बांसुरी की तान है, पैर छूना बड़ों के हमारी पहचान है, और सर पे लगा के लोग धन्य धन्य होते जहां, माटी जिस देश की चंदन के समान है, और देवता भी जन्म जहां लेने को तरस जाए, वैसा सारे विश्व में हमारा हिंदुस्तान है। मित्रों, इतनी अच्छी माटी, इतना अच्छा देश, लेकिन इस देश में हो क्या रहा है? सर शर्म से झुक जाता है जब इस देश का किसान आत्महत्या करता है। मन व्यथित हो जाता है जब इस देश का होनहार नौजवान व्यवस्था की चक्की में पिस जाता है। मित्रों, जब इस देश का एक छोटा बच्चा, गरीब बच्चा भूख से बेहाल होकर सड़कों पर भीख मांगता है और दूसरी तरफ हमारे नेताजी लोग संसद में सब्सिडी पर खाना खाते हैं, तो मन द्रवित हो जाता है। मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या लिखता हूं। ये कविता नहीं, देश का दर्द मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपके मन को छूती हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि छंदों के कांधों पर बेबस गीत नहीं ढोता हूं मैं, छंदों के कांधों पर बेबस गीत नहीं ढोता हूं मैं, चीखों का सौदागर बनकर व्यर्थ नहीं रोता हूं मैं, शब्दों में चिंगारी भरकर सच्चाई को बोता हूं, शब्दों में चिंगारी भरकर सच्चाई को बोता हूं, भ्रष्टाचारी सामंतों के पांव नहीं मैं धोता हूं, भ्रष्टाचारी सामंतों के पांव नहीं मैं धोता हूं, आसमान से कह दो इस धरती की सौंधी गंधू मैं, भारत मां की मर्यादा की गरिमा का सौगंधू मैं, पी जाता हूं मैं निचोड़ कर सागर के तूफानों को, पी जाता हूं मैं निचोड़ कर सागर के तूफानों को, लहूलुहान ना होने दूंगा वीरों के बलिदानों को, लहूलुहान ना होने दूंगा वीरों के बलिदानों को, वंशज हूं राणा प्रताप का इसीलिए ये कहता हूं, वंशज हूं राणा प्रताप का इसीलिए ये कहता हूं, रगों में सच्चे भारतीय के शोणित बनकर बहता हूं, भूखी नंगी आंसू वाली आजादी गाता हूं मैं, भूखी नंगी आंसू वाली आजादी गाता हूं मैं, भारत मां की पीड़ा की सच्चाई दोहराता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए मित्रों, अब सच्चाई की शुरुआत मैं करता हूं, और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आज टीवी चैनल पर आप जहां भी देखेंगे, लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हुए मिलते हैं और एक दूसरे से ज्यादा देशभक्त अपने को साबित करने में लगे हैं। परसों मैं टीवी चैनल जब खोला तो दो पार्टी के लोग, थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे तो आनंद आएगा, दो नेशनल पार्टी के लोग एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। एक कह रहा था कि मैं ज्यादा देशभक्त हूं, दूसरा कह रहा था मैं ज्यादा देशभक्त हूं। मित्रों, मेरे समझ में नहीं आया, अगर ये सारे देशभक्त हैं तो देश में इतने घोटाले कैसे हो जाते हैं? और तब ये पंक्तियां उभर के आती है। मित्रों, एक देशभक्त क्या है, वो देशभक्त की पहचान क्या है? मित्रों, मैं कहता हूं कि देशभक्त तो वो है जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, आप लोग मेहनत करके खाते हैं और आप लोग देश की तरक्की में अपना हाथ भी बटाते हैं, तो सबसे बड़े देशभक्त तो आप हैं। एक सच्चा देशभक्त अपने मन में क्या विचार रखता है, वो भारत के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता है, मैं चंद पंक्तियों में आपसे जोड़ते हुए वो बात आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं कि सारी दुनिया को भूख का जवाब देने वाले, देश में कहीं भी कोई भूखा हो न नंगा हो,
ये देशभक्त सोचता है कि सारी दुनिया को भूख का जवाब देने वाले, देश में कहीं भी कोई भूखा हो न नंगा हो, आरती की हो सुबह या अजान की हो शाम, कहीं भी कोई भी किसी बात पे न दंगा हो। और झील हो नदी हो या हो सागर अनंत कोई, झील हो नदी हो या हो सागर अनंत कोई, कहीं भी कभी भी किसी प्रार का न दंगा हो। और जिए तो जुबां पे कभी कहीं भी किसी तरह का न दंगा हो। और जिए तो जुबां पे नाम भारत का चंगा हो, जिए तो जुबां पे नाम भारत का चंगा हो। और जब भी मरे तो बस हाथ में तिरंगा हो। मित्रों, जब देश के लोग इतने अच्छे होंगे तो पड़ोसियों को तो जलन होगी। एक आप अच्छे हैं तो आपके पड़ोसी जलने लगते हैं। जब देश अच्छा होगा तो देश का पड़ोसी तो जलेगा ही। ये बड़ी विडंबना है कि वो देश, उसके सर पर से पाकिस्तान का भूत नहीं उतर रहा है। मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े बात किए जाते हैं, लेकिन मैं बड़े सीधे शब्दों में पूरे 136 करोड़ जनता की तरफ से और आज सदन की तरफ से पाकिस्तान से बात कहना चाहता हूं कि जो कश्मीर के बारे में सोच रहा है उसका हश्र क्या होगा। आप लोग भी सुनिए। अगर बात आपके मन को झंकृत करती है, छूती है और उद्वेलित करती है तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा तालियों से कि बेगुनाहों के लहू से सपने जो सींच रहे, धोखा है नजर का नजारा ना हो पाएगा। चाहे जितना भी नफरत का जहर घोलो, प्रेम का ये पानी कभी खारा ना हो पाएगा। और जिसकी चमक पे तुम्हारी है निगाहें गड़ी, जिसकी चमक पे तुम्हारी है निगाहें गड़ी, तेरे आसमान का वो तारा ना हो पाएगा। और खत्म हो जाएंगी लड़ते लड़ते पीढ़ियां तुम्हारी, कश्मीर कभी भी तुम्हारा ना हो पाएगा। लेकिन हमारा देश तो कबूतर उड़ाने में लगा हुआ है। पिछले कुछ महीनों में मैंने देखा, समाचार पत्र पढ़ता था, कितने जवान मार दिए गए। हम सीज फायर, एक तरफा सीज फायर करके अपने को बड़ा साबित करते हैं। मित्रों, ये देश के हित में नहीं है, ये देश के हित में नहीं है। मैं दिल्ली के दरबार से कहना चाहता हूं, चंद पंक्तियों से अपनी बात वहां तक पहुंचाना चाहता हूं कि जिसके खेतों में आतंकी फसलें बोई जाती हैं, विनोद जी सुनिएगा, जिसके खेतों में आतंकी फसलें बोई जाती हैं, बच्चों की बेबस चीखें भी खून से धोई जाती हैं। अत्याचारी क्रूर दरिंदे मीठी भाषा क्या जाने, नफरत के सौदागर प्रेम की परिभाषा कैसे माने। हत्यारों को जीवन का संगीत सुनाना बंद करो, हैवानों को मानवता के गीत सुनाना बंद करो। एक बार दिखला दो कितनी ताकत है इस माटी में, एक बार दिखला दो कितनी ताकत है इस माटी में। एक भी दुश्मन नहीं दिखेगा कश्मीर की घाटी में। मित्रों, ये तो बाहर के दुश्मन हैं जो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ में हमें उन दुश्मनों को भी देखना है जो दिखाई नहीं देते। हमारे देश में ऐसे कितने गद्दार हैं, कितने दुश्मन भरे हुए हैं जो धर्म, जाति, मजहब के नाम पर हमें आपस में लड़ाते हैं, हमारे दिलों को लड़ाते हैं और फिर उसका आनंद लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए मित्रों? 4 पंक्तियों में बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर बात के दिल को छुए तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दीजिएगा। ऐसे लोगों के लिए मैं 4 पंक्तियां लेके आया हूं कि रंग जिनका नहीं हो देश के तिरंगे जैसा, उन्हें कोई रंग ना दो, कोई ना गुलाल दो। रंग जिनका नहीं हो देश के तिरंगे जैसा, उन्हें कोई रंग ना दो, कोई ना गुलाल दो। जात पात धर्म कर्म रूप रंग द्वेष भेष, बेसुरे हैं राग ऐसे राग पे न ताल दो। और शर्म से गड़ी हो आंख सूझे ना जवाब कोई, आने वाली पीढ़ियों को ऐसे ना सवाल दो। और स्वार्थ के लिए जो देश तोड़ने की बात करे, ऐसे देशद्रोहियों को देश से निकाल दो। मित्रों, बात रंग की चली
तो मुझे सीमा पर खड़े उन जवानों की होली याद आ गई। मित्रों, इस देश की संस्कृति को मैं नमन करता हूं। मैं प्रणाम करता हूं उन माओं को जो अपने बेटों को सीमा पर, सरहद पर भेजते हुए कहती हैं, बेटा सर कट जाए, शहीद हो जाना, लेकिन सर झुकाना नहीं। मैं आज उन माओं को प्रणाम करते हुए ये पंक्तियां पढ़ता हूं। मित्रों, बड़ा ही दुखी मन से पढ़ता हूं, इसलिए कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं और थोड़ा बाहर जाते हैं और थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है तो हम कहते हैं कि बेटा स्वेटर पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी। ये जवान ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि 21,000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां का टेम्परेचर -50 डिग्री है, वहां पर अपने पीठ पर सामान लाद कर रख करके अपना ध्यान रखते हुए सरहद की सुरक्षा करते हैं, तब हम अपने घरों में रंगों का त्योहार होली मना पाते हैं। लेकिन उनकी होली कैसे मनती है? 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूं कि माने रंग देश के जतन का लगाया। देश के जवान को आप अपनी आंखों में बिठाइए और मेरी पंक्तियां आत्मसात करिए मित्रों कि माने रंग देश के जतन का लगाया, पापा के दुलारों ने वतन को सजाया। माने रंग देश के जतन का लगाया, पापा के दुलारे ने वतन को सजाया। छोड़ सारे रंग के तरंग को, छोड़ सारे रंग के तरंग को, देश के सपूत ने तिरंगा लहराया, देश के सपूत ने तिरंगा लहराया। और प्यास जब दुश्मनों के खून से बुझाई रे, तब समझो कि होली आई रे, तब समझो कि होली आई। मित्रों, ये बड़ी विडंबना है कि हमारे सिपाही को ये नहीं मालूम होता है कि उसके ऊपर हमला आगे से होगा कि पीछे से होगा, इसलिए कि सीमा के पार जितने हमारे दुश्मन हैं, हमारे देश के अंदर भी उतने ही दुश्मन हैं। मित्रों, ऐसे दुश्मनों के लिए भी 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि सन्नाटों के गांव में चीखों का मालिक रहता है, तभी तो गंगा का पानी अब आंसू बनकर बहता है। माँ का आंचल तार हुआ, फिर ऐसा किसने काम किया, पहचानो वो कौन है जिसने सीता को बदनाम किया। चाहो तो सबको फूलों का मौसम मधुमासी दे दो। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? मित्रों, एक सॉल्यूशन लेके आया हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा अगर पंक्तियां पसंद आए कि सन्नाटों के गांव में चीखों का मालिक रहता है, तभी तो गंगा का पानी अब आंसू बनकर बहता है। माँ का आंचल तार हुआ, फिर ऐसा किसने काम किया, पहचानो वो कौन है जिसने सीता को बदनाम किया। चाहो तो सबको फूलों का मौसम मधुमासी दे दो, और लेकिन सबसे पहले देश के दुश्मन को फांसी दे दो। मित्रों, अभी 2 कवि और शेष हैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक 4 पंक्तियां और देना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि एक लोकतंत्र क्या है। एक बार स्नातक के परीक्षा में यह प्रश्न आ गया, सारे विद्यार्थी फेल हो गए। लोकतंत्र की परिभाषा कोई लिख ही नहीं पाया। लोकतंत्र गरीबों की उंगली पर लगा हुआ वो काला निशान है जो कि उसके सपनों के मिटने के साथ मर जाता है। लेकिन लोकतंत्र वो सीढ़ी है जिसको लगाकर एक नेता करोड़ों का घोटाला कर जाता है। बड़ी विचित्र चीज है। लोकतंत्र और स्वार्थ दोनों एक दूसरे से ऐसे घुले मिले हैं कि पता नहीं चलता है कि क्या लोकतंत्र क्या स्वार्थ है। मैं तो 4 पंक्तियों में लोकतंत्र की परिभाषा आप तक देना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पंक्तियां पसंद आएंगी कि खून पीते हुए भेड़ियों की, खून पीते हुए भेड़ियों की एक दुनिया बनाई गई है। लोक के तंत्र की ये दुल्हन है जो लुटेरों को ब्याही गई है, जो लुटेरों को ब्याही गई है। और संसद मित्रों, संसद पर भी 4 पंक्तियां देखिए कि ये है संसद का गलियारा यारों,
किसी मंच पर ये पंक्तियां नहीं मिलेंगी मित्रों जो मैं आपको दे के जा रहा हूं कि ये है संसद का गलियारा यारों, अब यहां सांप पलने लगे हैं, जिनको सौंपा वतन वो वतन को बन के अजगर निगलने लगे हैं। मित्रों, जब हम संसद के बारे में कुछ बोलते हैं तो ये कहते हैं संसद का अपमान होता है। मैं पूछता हूं, जब संसद में नोट लहराए जाते हैं तो क्या संसद का अपमान नहीं होता? जब अपने लाभ के लिए नियम को बदल दिया जाता है तो क्या संसद में अपमान नहीं होता? मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये संसद में सब कुछ करते हैं जो नहीं करना चाहिए, तब अपमान नहीं होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैठ हमारे अधिकारों पर किसने कैसा काम किया? संसद की गरिमा को किसने सड़कों पे नीलाम किया? किसने अपने लाभ के लिए नियमों का संहार किया? किसने संसद में सत्ता का नोटों से व्यापार किया? सावधान रहना मित्रों, ये सूरज नहीं अंधेरे हैं, इनमें से ना जाने कितने खूनी और लुटेरे हैं, इनमें से ना जाने कितने खूनी और लुटेरे हैं। मर्यादा की लक्ष्मण रेखा कौन तोड़ता रहता है? संसद की भाषा में गाली कौन जोड़ता रहता है? इन सफेद पोशों का यारों जब जमीर मर जाता है, एक अकेला कई अरब का घोटाला कर जाता है। इसलिए कहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर को फिर से पावन होना होगा और संसद को अब तो गंगा के पानी से धोना होगा। संसद को अब तो गंगा के। मित्रों, एक 4 पंक्ति कह के अपनी जगह लूंगा कि स्वार्थ, जब से देश आजाद हुआ है ये स्वार्थ का खेल इसी तरह चल रहा है। इस स्वार्थ ने हमारी पीढ़ियों को पंगु बना दिया है। हमारे बच्चे जब हाथों में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आते हैं और कहते हैं कि पापा मम्मी हमने इतना जीवन में पढ़ाई की, इतना अच्छा नंबर मेरा है, लेकिन फिर भी हमें नौकरी नहीं मिलती। मित्रों, तब ये पंक्तियां बड़े प्रेम से उभर के आती हैं, बड़े दुख के साथ उभर के आती हैं। मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ख्वाहिशों की डोली में दुल्हनें लुटी होंगी। आपके लिए पंक्तियां देता हूं, आपके परिवार के लिए पंक्तियां देता हूं, दिल को छुएगी कि ख्वाहिशों की डोली में दुल्हनें लूटी होंगी, इस वतन की तब जाके सरहदें बंटी होंगी, इस वतन की तब जाके। और आपको क्या मालूम है एक अर्जुन बनाने में जाने कितने हाथों की उंगलियां कटी होंगी, जाने कितने हाथों की। मित्रों, मेरे जी में इस कवि सम्मेलन का दायित्व है कि मैं समय से समाप्त करूं। अगर मैं ही अपनी रचनाएं सुनाने लगा देर तक तो ये बड़ा अनुचित होगा। तो आइए मित्रों, मैं अपनी बात यहीं पे विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सबका बहुत 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 हृदय से धन्यवाद करता हूं। यहाँ पर हास्य के रंग के 2 कवि हैं, मनोज जी ने बड़े अच्छे रंग बिखेरे। लेकिन मित्रों, जिंदगी में और भी बहुत सारे रंग हैं। जब वो सारे रंग एक साथ मिलते हैं तो जीवन का इंद्रधनुष खिल जाता है। जीवन के इन्हीं रंगों को अपनी कविताओं और अपनी गजलों में उकेरती हैं डॉक्टर निधि जी। जब मित्रों, जब पूरा देश, जब समाज मौन हो जाता है तो कविताएं मुखरित होती हैं। उन्हीं मुखरित कविताओं को लेकर आज हमारे बीच निधि जी यहां पर मौजूद हैं। क्या करें, गूंगों की बस्ती है यहां, क्या करें, गूंगों की बस्ती है यहां, और चीख सन्नाटों से सस्ती है यहां, और एक तो विश्वास की छोटी नदी वो भी बहने को तरसती है यहां। इन पंक्तियों के साथ मैं निधि जी को आवाज देता हूं। आप जोरदार तालियों से निधि जी का स्वागत।